सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जिसे मैं बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाता हूँ। मैं अभी परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी मैथ्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बोलता है कि एक सेलर जो है बनाना खरीद कर लाता है ₹8 यानी ₹5 8 पीस लाता है वो बनाना का कितने रुपया में? तो ₹5 में लाता है। ये उसको कॉस्ट प्राइस पड़ता है। वहीं अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, तो ये 5 बनाना को बेचता है कितने में? ₹8 में। तो देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है। यानी कि नंबर ऑफ बनानाज़ अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ? बराबर करना पड़ेगा। तभी आप क्या कर पाएँगे? इसको सॉल्व कर पाएँगे। तो देखिए बनाना को कैसे बराबर करेंगे? तो नीचे वाले बनाना के कोएफ़िशिएंट 5 है और ऊपर वाला 8 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 बनाना का दाम कितना हो जाएगा अब? तो क्या इस तरफ नहीं करेंगे? तो मैथ्स की इक्वेशन को बराबर करने के लिए दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो अब इधर कितना आ जाएगा? ₹25। उसी तरह से 40 बनाना का दाम नीचे कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? तो ₹64 आ जाएगा। अब देखिए लाभ कितने का कमा रहा है? 39 का कमा रहा है। कितने पर? तो ₹25 पर और परसेंटेज में पूछा है तो 100 तो यानी कि 3 चौके 12 और 9 चौके 36 156% का फ़ायदा कमा रहे हैं भाई साहब। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द 12% गेन एंड द 4% लॉस ऑन अ सेल ऑफ आइटम वाज 28 तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम? तो देखिए, आपके पास कितना दिया हुआ है कि जो आपके पास डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो कितना हो जाएगा? 12% का गेन है और 4% का लॉस है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस आपका परसेंटेज में। तो ये कितना हो जाएगा? परसेंटेज में 16% हो जाएगा और जो आपके पास दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 28 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि 16% की वैल्यू कितनी है? 28 है। तो आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/16 गुना 100 कर दीजिए। तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास कितना? ₹175 आ जाएगा। आप बोलेंगे कि आप ये कैसे लिख सकते हैं? अरे बाबा आप मान लीजिए ना कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स है। तो जब आप एक्स मानेंगे तो आपको बोलता है कि गेन होगा तो 112 एक्स बाई 100 हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। उसी तरह से आपको डिफरेंस बोला है तो 4 घटा दीजिए तो 96 एक्स यानी कि 96 एक्स बटा 100 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अगला सेलिंग प्राइस और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 28। अब 112 में से 96 घटाइए तो कितना आएगा? 16 ही तो आएगा ना, 16 एक्स बटा 100 बराबर 28 आ जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर डायरेक्टली ये लिखा हुआ है। तो अंतर कुछ नहीं होगा। अब कर लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2800 बटा 16 कर लीजिए और ये कितना हो जाएगा आपका? 175 हो जाएगा। तो आपको जिस मेथड से बनाना है बनाइए, टाइम उतना ही लगेगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बोलता है कि शीतल जी को 28% का लॉस होता है जब वो एक आइटम को ₹207 में बेचती हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? तो देखिए, अब आपसे पूछा गया 28% का लॉस हुआ, यानी कि इन्होंने सामान को कितने में बेचा? बेचा होगा 100 में से 28 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 72% में। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 207 दिया हुआ है। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा? 9 अट्ठी 72 और ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27 यानी कि 1% की वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 23 आ गया। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? 23/8 और गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 काट लीजिए, ये कितना हो गया? 4 दूना 8, 4 पच्चीस 100 तो यानी कि 25 तिया 75, 25 दूना 50 और 7 57/2 कर दीजिए। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 आठी 16 और 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 यानी कि ₹287.5 यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे जहाँ पर बोलता है आपसे कि अगर एक शॉपकीपर है जो एक आर्टिकल को बेचता है ₹20 20% के प्रॉफिट पर, अगर वही आर्टिकल को वो 10% कम दाम पे लाता और ₹18 ज़्यादा पर बेचता है जो प्रीवियस उसके सेलिंग प्राइस था उससे ₹18 ज़्यादा, तो बोलता है कि उसको 40% का लाभ होता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है? तो मान लिया कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपका ₹100 है, ठीक है? तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इनिशियल? ₹100। अब बोलता है कि इस पर प्रॉफिट कितने का हुआ? यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ? अब ₹120 मिला इसको, ₹20 प्रॉफिट 100 का कितना होगा? 120। अब अगर बोलता है कि अगर वो 10% कम पर लाया होता, तो 100 का 10% कम कीजिएगा तो कितना आएगा? तो नया सीपी कितना हो गया? 90 हो गया और बोलता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ₹18 पिछले के ज़्यादा पर बिका है, ठीक है? और ऐसा करने पर उसको 40% का लाभ होता है। तो यानी कि ₹90 जब दाम हो गया तो इस पर इसको फ़ायदा कितने का हुआ? तो इस पर इसने ₹40 कमाया यानी कि प्लस 140% आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 14 नवा 126
तो अब ये आ गया नया सीपी इतना है और नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 126 हो गया। तो आपसे बोला है कि जो पुराना एसपी है और जो नया एसपी है, उन दोनों में फ़र्क कितने का है? तो ₹18 का फ़र्क है। तो यानी कि ये दोनों का जो डिफ़रेंस है 126 और 120 के सेलिंग प्राइस का, ये कितना रहा 6, यानी यही 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास? 18 दिया हुआ है। तो 6 त्रिक 18, यानी कि 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो आपसे बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था? तो 100 था। तो यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? तो 3 गुना 100 कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ₹300, यानी ऑप्शन नंबर ए, सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, ये भी सीख लीजिए। चलिए एक आसान क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बोलता है कि एक आइटम को सेल किया जा रहा है 23-32 रुपए में, जब उसको लॉस होता है 12% का, तो यानी कि सेलिंग प्राइस यानी 88% की वैल्यू 12% आपको 100 में से घटाना पड़ेगा। वही तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 88% ही किसके बराबर है? 33-32 के बराबर। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस 100% होगा। तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगा 23, 32 और बटा 88 और गुना कर दीजिए 100। 11 8 88, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 8 दूना के 16 और 5, तो यानी 4 से काटना पड़ेगा। 4 दूना के 8 हो गया और ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 4 छे 12। ये कितना हो जाएगा? 2 पचास 100, यानी 5 तिया 15, 50 25 और 1 2650 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आसान क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं एक और अच्छे सवाल के ऊपर। आपको बोलता है कि एक आर्टिकल है जिसको कि 28% तक प्रॉफ़िट पर बेचा गया है। अगर कॉस्ट प्राइस को ₹50, देखिए अब यहाँ पर रुपीज़ आ गया। मैंने आपको सिखाया था कि अगर परसेंटेज पर होगा तब आप 100 मानते हैं तो उसको परसेंटेज पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू दे दिया है तब आप परसेंटेज में ₹50, यानी अगर आप 100 मानते हैं और 100 पर 50 बढ़ा देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि अब हमको यहाँ पर एक्स मानना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि अगर सेलिंग प्राइस को भी रिड्यूस कर दिया गया ₹18 से, यानी ओरिजिनल में ये 18 और 50 का बात कर रहा है, तब प्रॉफ़िट कितना होता है 11.6% का। तो देखिए अगर मैं कॉस्ट प्राइस को अब यहाँ एक्स मानूँगा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास 128/100 एक्स हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12, 4 गुना के 8, यानी कि 32/25 एक्स हो जाएगा। अब बोलता है कि अगर कॉस्ट प्राइस में ₹50 बढ़ा देते हैं और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है उसमें ₹18 को घटा देते हैं। तब जो है मेरे पास प्रॉफ़िट परसेंट कितना आ जाता है आपके पास? तो ये आ जाता है आपके पास 11.6% का। यानी कि 11.6 की वैल्यू प्रॉफ़िट परसेंट का आपका फ़ॉर्मूला कितना होता है? तो ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये मैं लिखा के रखा हूँ। तो 11.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है? तो 32x/25 है माइनस 18 और उसके बाद कॉस्ट प्राइस x प्लस 50 है तो ये हो जाएगा x माइनस 50 और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास? से कॉस्ट प्राइस कितना है? 32 बटा सॉरी नीचे कितना आ जाएगा आपका? x प्लस 50 आ जाएगा। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस 50 और इंटू कितना हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 11.66 और प्लस ये पॉइंट से ये 0 कट खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट से ये 0 खत्म होगा तो कितना बचेगा आपके पास? 6 पचे 30 और 5 और 3 8 और 5 580 बचेगा। अब इधर कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए इधर कितना आ रहा है आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 32x और ये हो जाएगा 18 पचे 90, 18 दूना के 36 और 9 45 और यहाँ हो जाएगा 25x और यहाँ हो जाएगा 25 पचे 125 1250 और नीचे आ गया 25 गुना 100 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये 4 बार में चला गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 11.66 प्लस 580, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 और 25, 7 5 12 और यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 5 5 10 4 2 6 1 7, ये हो गया 1700 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना था आपके पास? 4 था। तो इस 4 को भूल मत जाइएगा, पता चला गलत हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये 4 से कट रहा है क्या? तो ये कट जाएगा बिल्कुल, 4 दूना के 8 और 4 नौवा 36, ठीक है? और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पचे 20, ठीक है? 2.9x प्लस 145 की वैल्यू आ गई 7x माइनस 1700। अब आप देख लीजिए कि 7x में से आपको घटाना है 2.9 तो कितना हो जाएगा? 9 एक 10 और 6 में से दोगे 4, यानी कि 4.1x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1700 में से 1700 में 145 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1845 हो जाएगा। अब यहाँ से ले जाइए, यहाँ एक शून्य बैठाइए। अब ये कितना हो जाएगा? 41 से देख लीजिए करके तो 1845 है आपके पास। ये हो जाएगा 4, 4 एकम 4 6 चौके 16, 0 ये हो गया 5
और ये कितना हो जाएगा 5 बार में देखिए 5 चौके 20 45 बार में चला जाएगा 450 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कठिन सवाल तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा-सा लेंथी सवाल है। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि अनुपमा एक बुक को सोल्ड करती है 10% प्रॉफ़िट पर अगर वो सोल्ड करती if she would have sold that book for 20 रुपीज़ मोर, her profit would have been 15%। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस हम 100 मान सकते हैं और सेलिंग प्राइस कितना हो गया शुरुआत में तो 110 हो गया क्योंकि 10% का प्रॉफिट है। अब बोलता है कि अगर शी वुड हैव सोल्ड यानी कि अब यहाँ पर ₹20 और लगाकर ये बेचती, तब जो है इसका प्रॉफिट कितना हो जाता? 15% यानी इस पर कोई चेंज नहीं दिखाया गया है। यानी इसका अगर आप 15% निकालेंगे तो 115% कर लीजिए तो ये हो गया ₹115 यानी कि ₹5 का चेंज कितना दिया हुआ है? 20 के बराबर दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 तो आपसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया है तो 4 को 100 से गुना कर दीजिए तो 400 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। अच्छा सवाल है बोलता है कि जो कमर है वो बेचते हैं 18 टॉय ₹980 का। तो उनको घाटा होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉय के बराबर। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास अगर मैं बोलता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है किसका? सेलिंग प्राइस ऑफ 18 टॉयज़ की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दिया हुआ है ₹980 दिया हुआ है। ठीक है? और जो इनके पास लॉस है, अब ये लॉस कितने के बराबर है? ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज़ के बराबर है। यानी कि अब लॉस होता क्या है? तो लॉस आपका होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यानी कि अगर हर एक टॉयज़ का क्योंकि आपसे दाम पूछा है ईच टॉय का यानी कि एगो का बताना है आपको। तो अगर मैं लॉस बोलता हूँ हर एक टॉय का कॉस्ट प्राइस सीपी है और हर एक यानी कि एक का जो है एसपी है। तो लॉस कितना है? 4 सीपी के बराबर है और जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो 18 टॉयज़ के बराबर होगा यानी 18 सीपी होगा और जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा? वो भी 18 एसपी के बराबर ही होगा। तो यानी कि अब 18 में से 4 जाएगा 14 सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 18 एसपी के बराबर हो गया। 2 9 18 और 2 7 14 यानी कि सेलिंग प्राइस और अगर मैं कॉस्ट प्राइस को देखूँ तो मेरे पास हमको क्या निकालना है? हमको तो कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो एक टॉय का आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 9/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, यही हो गया। अब आपको 18 का एसपी दिया हुआ था, तो एक का सेलिंग प्राइस आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा? 980 बसा बटा 18 हो जाएगा। तो एक का निकाल दीजिए 9/7 और गुना एसपी कितना है एगो का? 980 और बटा 18 है। कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98 और 9 दूना के 18, दू सत्ते 14, 70 यानी कि एक का दाम कितना है? ₹70 है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, बार-बार रिवाइज़ कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि सरिता 2 ओल्ड सैमसंग फ़ोन खरीदती है, यानी एस से सैमसंग फ़ोन है और एमआई का 3 फ़ोन लेती है और इसको पड़ता है ₹40,200 में। ठीक है, अब बोलती है कि अगर वो सैमसंग को बेचती है तो 10% का लाभ मिलता है, यानी कि 10/100 उसको मिलता है, कितने पर? 2 गो सैमसंग मोबाइल पर और एक पर मिलता है 20/100 का लाभ 3 एमआई के मोबाइल पर, तो उसको टोटल लाभ कितना होता है? ₹5640 होता है, ठीक है? आपको ध्यान में रखना है कि दोनों के लिए जो है एक जगह 10% प्रॉफ़िट है, तो आप 110 मत निकालने लगेंगे क्योंकि आपको थोड़ी पता है। 10% 2 गो सैमसंग फ़ोन पर पता है और 20% 3 गो एमआई पे पता है। आपका ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2s और ये हो जाएगा आपका 3 गुना के 6 यानी 0.6 एम की वैल्यू कितनी है? 5640 हो गया। तो यानी कि 2s और जो 6 एम है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56,400 हो जाएगी। ये मैं पीछे सिखा के रखा हूँ कि ये मैं कैसे लिखता हूँ। अब जो है, अब आपको क्या बोला है? एमआई बोला है, तो एमआई को हटाना है ना? एमआई को पूछा गया है, तो हटाना क्या है आपको? सैमसंग, तो ये तो ऐसे ही इसको इस वाले को इससे घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाएँगे तो 2s खत्म हो जाएगा। तो 2s जब खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये दूसरा में से पहले को घटाइए। मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया दूसरा इक्वेशन और ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे में से पहले को घटाइए, कितना आ जाएगा आपके पास? 6 में से 3 जाएगा तो 3 एमआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56,400 में से 40,200 घटा दीजिए। 56,400 में से 40,200 घटा दीजिए। 0, 0, 2 ये हो गया 6 और ये हो गया 16,200 आ गया आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, 3 चौके 12 यानी कि जो एमआई मोबाइल का दाम था, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था? ₹5400 था। यही सवाल का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा सवाल है, देखिए इसको बोलता है कि एक व्यक्ति है,
जो कि अपना टेबल को प्रॉफ़िट पर बेचते हैं 12.5% पर और चेयर को बेचते हैं लॉस पर 8.1% पे, लेकिन होल ट्रांज़ैक्शन पे इनको ₹25 लाभ मिलता है। दूसरी तरफ ये टेबल को जो है लॉस पर बेचते हैं 8 होल 1/3% पे और चेयर को 12.5% प्रॉफ़िट पे बोलते हैं, तो इनको ना ही गेन होता है, ना ही लॉस होता है। तो बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना होगा? तो चलिए इसको निकालते हैं, उससे पहले आपको बताया था मैंने परसेंटेज निकालते वक़्त कि 12.5% की वैल्यू होती है, आपको 1/8 याद रखना है और 8 1/3% जो होता है वो होता है 1/12। शुरुआत करेंगे दूसरे वाले से, अगर मान लेते हैं कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है किसका, जो टेबल का, वो कितना है आपके पास T है और अगर मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ जो चेयर है उसको मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो अब मैं दूसरे कंडीशन को लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ही फ़ायदा हुआ है ना ही घाटा हुआ है। तो यानी कि जो आपका ये कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ टेबल के लिए बोल रहा है, तो इफिशिएंट टेबल तो 1/12 ऑफ टी बराबर हो जाएगा किसके? 1/8 ऑफ सी के। तो 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 यानी टेबल और जो चेयर है इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो गया 3/2। अब आते हैं दूसरे वाले पर। तो दूसरा कंडीशन में आपको क्या कहता है ये अब आपको बोलता है कि एक पर आपको बोलता है कि प्रॉफ़िट हुआ है 12.5% का और दूसरा बोलता है कि 8 होल 1/3 का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो अब अगर हम बात करें तो क्या हो गया ये यहाँ पर अगर 3 बाई है तो टेबल का दाम अगर मैं 3x ले लेता हूँ और जो चेयर है उसको मैंने मान लिया कि ये कितना हो गया आपका 2x है, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं हम, दोनों के कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3x और 2x हो गया। तो अब कंडीशन के हिसाब से अगर पहले वाले में बैठाइएगा तो यहाँ पर 1/8 का प्रॉफ़िट हुआ है, यानी कि 1/8 ऑफ यहाँ 3x आया और दूसरे में बोलता है कि हानि हुआ है 2x पर कितना का, तो 1/12 का और इन दोनों का जो गेन आया है मिला के, ये कितना है 25 के बराबर दिया हुआ है, तो ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अब 12 तिया 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुना 96 हो गया। अब यानी कि 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 20x की वैल्यू आ गई 25 गुना 96। अब इसको कर लीजिए। 5 के 20 और 50 25 4 हो गया, तो 4 गुना 8 4 चौके 16, तो 24 बचे कितना होता है 120 होता है। तो यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आपके पास कितना आ गया, x आ गया 120 और x क्या था? तो x जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माने थे किसका, टेबल का 3x माने थे। तो यानी कि 3 गुना 120 कर दीजिए तो यानी कि ₹360। तो ₹360 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो शुरुआत में भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते थे। आपको करना क्या था कि आपको मान लेना था कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल है वो टी है। कॉस्ट प्राइस टेबल का आपने टी मान लिया और जो कॉस्ट प्राइस चेयर का है वो आपने सी मान लिया। तो शुरुआत के कंडीशन को देखेंगे आप तो प्रॉफ़िट कितना का था? तो 1/8 टी और में से घटा दीजिए कितना, दूसरा आपका 1/12 सी, अब इसका वैल्यू 25 दिया हुआ था, यानी कि 12 टी माइनस 8 सी का वैल्यू कितना हो गया 25 गुना 96। और वहीं दूसरा कंडीशन में अगर आप देखते तो ये कितना हो जाता आपका 1/12 टी माइनस जो 1/8 सी है वो 0 के बराबर होता है क्योंकि नाइदर लॉस है और ना ही गेन है। तो यानी कि 1/12 टी का वैल्यू कितना हो जाता है 1/8 सी के बराबर, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, यानी कि टी की वैल्यू 3/2 सी हो जाता। बस आपको यहाँ पर बैठा देना था। तो इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप फटाफट निकाल सकते थे टी का वैल्यू पर। तो ऐसे भी कर सकते थे, दोनों आपको जो आसान मेथड लगे वही आप बनाइए। चलिए देखिए इस सवाल को क्या बोलता है कि टोनी परचेज़ करता है 2 कार ए और बी को जिसका टोटल कॉस्ट है 6,50,000 है। अब बोलता है कि पहले वाले पर प्रॉफ़िट होता है 20% का और दूसरे वाले पे लॉस होता है 25% का। लेकिन गेट द सेम सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द कार, यानी कि दोनों के लिए जो उसका सेलिंग प्राइस है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है ना? तो पहले वाले का देखते हैं, तो पहले वाले पर बोला है कि 20% का प्रॉफ़िट है, यानी 20% कितना होता है 1/5, तो यानी कि आपका अगर मैं देखूँ कि सेलिंग प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 1 उल्टा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 1 कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस अगर ₹5 है तो 1 का बढ़ोतरी हो गया, क्योंकि प्रॉफ़िट है ना ये, तो 6 का माल बिका। दूसरे में क्या बोलता है, जो सीपी2 है और एसपी2 है, वहाँ बोलता है कि लॉस हुआ है 25% का। 25% यानी कि 1/4, तो 4 का माल कितने में बिका? 3 में बिका। लेकिन बोलता है कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, लेकिन इन दोनों का
सेलिंग प्राइस बराबर दिख नहीं रहा है तो करना पड़ेगा, कितना 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 से करेंगे। ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो गया 6। अब सेलिंग प्राइस बराबर है तो निश्चित रूप से कॉस्ट प्राइस भी बराबर हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का रेशियो कितना बन गया आपका 5:8 बन गया। यानी टोटल जो है आपका बोला है ना कि कार का टोटल कॉस्ट है 6,50,000, यानी कि 8 और 5 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6,50,000 दिया हुआ है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 13 पचे 65 हो गया। तो 13 पचे 65, तो यानी कि ये हो गया आपका 50,000। तो अब एक की वैल्यू आ गई 50,000, तो आपसे कहा गया है कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो ज़ाहिर-सी बात है 5 है तो पचा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, और 8 पचे 40 यानी कि 4 लाख। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल रिवीजन है, पीछे मैंने इस तरह का सवाल कराया है। एक पर्सन को प्रॉफिट होता है 3 कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड के बराबर। तो एक कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड का सीपी मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस एसपी मान लेते हैं। तो यानी कि जो इसको प्रॉफिट हो रहा है वो 3 सीपी के बराबर हो रहा है। प्रॉफिट कितने पर मिला है? तो 18 को सेलिंग प्राइस पर। तो ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ये प्रॉफिट मेरे पास, और ये कितना है 3 सीपी के बराबर। लेकिन कितने पर है? ये 18 पर है, तो यानी कि 18 को बेचा होगा तो 18 एसपी हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस होगा कितना 18 सीपी। अब ये बराबर है 3 सीपी के। तो अब आपके पास जो 21 सीपी है वो बराबर हो गया किसके? 18 सेलिंग प्राइस के। आपसे बोला है कि एक बेड का प्राइस बताइए, तो 18 एसपी का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? 16,800 दिया हुआ है, लेकिन 18 एसपी बराबर है किसके? 21 सीपी के बराबर। तो 21 सीपी की भी वैल्यू 16,800 हो जाएगी। कितना हो गया? 8 बार में चला गया, यानी 800। तो 1 सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 800, और यही आपसे सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। तो देखिए आप कितनी आसानी से सीखते चले जाइए, तो आपको प्रॉफ़िट और लॉस में भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।